क्या सबने? फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है उसका? इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। है ना? स्नेहा कैसे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं इस एक्टिविटी को कि इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर? लास्ट टाइम हमने एक एक्सपेरिमेंट एक्चुअली देखा था HCl में, ठीक है? इस बार एक्सपेरिमेंट नहीं देखेंगे, बस डायग्राम से बताऊंगा मैं। Yes? फाउंटेन वाला। या ये एक राउंड बॉटम फ्लास्क है जिसमें अमोनिया भरा हुआ है, ड्राई अमोनिया। ओके, पिछले प्रोसेस से जो हमने कलेक्ट उसको भर पूरा अच्छे से, और इसके अंदर एक जेट ट्यूब लगा दिया। दिस इज अ जेट ट्यूब, फाइन। और इस जेट ट्यूब को डिप कर दिया है रेड लिटमस सॉल्यूशन में, करेक्ट? यहां पर रेड लिटमस सॉल्यूशन भर दिया, रेड लिटमस, और पर लगा दिया छोटे बच्चों का बेबी ड्रॉपर, है ना, बच्चों को जिससे दवाई पिलाते हैं उसमें, है ना? और इसके अंदर वाटर फिल कर दिया ड्रॉपर के अंदर, एंड यू जस्ट प्रेस दिस। तो थोड़ा सा, गाइस गिव मी 1 सेकेंड, मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ, 1 सेकेंड में फिर से शेयर करता हूँ। आई विल जस्ट ऑप्टिमाइज इट। ओके, so screen visible everybody, my voice is audible? Yes, sir. सो हम क्या करेंगे, इसको प्रेस करेंगे और 1-2 ड्रॉप पानी के बस यहां से बाहर निकालेंगे, थोड़ा सा। तो जैसे ही हम थोड़ा सा पानी यहां से निकालते हैं, दिस अमोनिया गैस विच इज प्रेजेंट हियर, ये इस वाटर में सोल्यूबल हो जाता है ना? और यहां पर क्रिएट होता है लो प्रेशर। गाइस देखो, पहले यहाँ पे गैस भरा हुआ है तो देर इज नो स्पेस। अब यहाँ पर गैस वाटर में डिसॉल्व हो गया तो यहाँ पर वैक्यूम बन गया, मतलब लो प्रेशर, और यहाँ पर है हमारा हाई प्रेशर। तो यहाँ से ये लिटमस सॉल्यूशन ऊपर जाएगा और यहाँ पर ऐसे फाउंटेन दिखाई देगा, लेकिन फाउंटेन होता है ब्लू कलर का। ओके, बिकॉज हमने बोला है कि अमोनिया इज बेसिक इन नेचर व्हेन इट कंबाइंस विद वाटर। ओके, सो यहाँ पे जो थोड़ा बहुत वाटर वाटर होता है, और वैसे भी ये सॉल्यूशन है ना, करेक्ट? तो यहां से जब ऊपर आएगा थोड़ा सा अमोनिया उसमें मिक्स होगा और ब्लू फाउंटेन दिखाई देता है। यस, एवरीबॉडी क्लियर है? इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन आई होप नॉट रिक्वायर्ड, बट फिर भी कुछ डाउट होगा तो यू गाइस कैन आस्क, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, सो दैट इज फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। कितना सोल्यूबल है गाइस, कितना सोल्यूबल है? 1 volume water. 702, yeah, 702 volume of ammonia is soluble in 1 volume of water. याद रखना है इंपॉर्टेंट फिगर्स। ओके, साथ साथ में क्लास में याद कर लो। Ammonia is left in the flask. एब्सोल्युटली, थोड़ा सा, मतलब इनिशियली देखो, जब ये वाटर ऊपर आना, जैसे जैसे यहां से गैस इसमें डिसॉल्व होगा वाटर में, थोड़ा सा भी अगर अमोनिया डिसॉल्व हो गया तो ये पानी ऊपर आना चालू हो जाएगा, तभी वो ब्लू कन्वर्ट हो जाता है, राइट? क्योंकि यार ये पाइप के अंदर भी तो, सी, ये हमारा जेट पाइप है, इसके अंदर भी तो थोड़ा अमोनिया एंटर किया है ना? तो जब वाटर यहां से ऊपर आएगा, वाटर नहीं, रेड लिटमस, तभी वो ब्लू कलर हो जाता है, इधर ही ब्लू कलर हो जाता है उसका, और यहाँ से ब्लू फाउंटेन बाहर आता है। नथिंग इज लेफ्ट इन द जार, यहाँ पे एंटायर अमोनिया NH4OH में कन्वर्ट हो जाता है। सर सर मुझे पिछले इसमें डाउट था, फिजिकल प्रॉपर्टीज से पहले। क्या बोलो? सर वो लो प्रेशर हुआ तो क्या होता है बस प्रोसेस बोला में? ना, लो प्रेशर हुआ तो यील्ड रिड्यूस हो जाता है ना? मतलब यील्ड मतलब जितना अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है अभी एट दिस प्रेशर, इससे कम प्रोड्यूस होगा, राइट? तो ऑप्टिमम वो होता है जहां पे मैक्सिमम आउटपुट मिले, है ना? तो आउटपुट रिड्यूस हो जाता है, यील्ड मतलब आउटपुट। ओके, आउटपुट रिड्यूस हो जाता है, समझा? हाँ सर। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस सेकेंड प्रॉपर्टी को हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे, कंबशन।
कंबशन ऑफ अमोनिया, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं और इसमें का एक एक्सपेरिमेंट तो पूरा के पूरा अगले चैप्टर में रिपीट भी होगा। ओके, फर्स्ट पहले इसको बोलते हैं नॉर्मल बर्निंग या कंबशन, नॉर्मल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, इसका जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज बर्निंग ऑफ अमोनिया, बर्निंग ऑफ अमोनिया। बर्निंग मतलब ऑब्वियसली विथ ऑक्सीजन, अरे ऑक्सीजन के बिना बर्निंग कैसे होगा? यस, तो रिएक्शन देखो क्या है, अमोनिया प्लस ऑक्सीजन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, learn it, okay, gives N2 plus H2O, नाइट्रोजन प्लस H2O, ऑफ कोर्स बैलेंसिंग तो यार तुम लोग कर लोगे। ओके, अमोनिया प्लस ऑक्सीजन गिव्स N2 plus water and this ammonia burns with a greenish yellow flame। ओके, ये बर्निंग होता है ग्रीनिश येलो फ्लेम में, ग्रीन कलर के फ्लेम से ये बर्न करता है, ग्रीनिश येलो फ्लेम से बर्न करता है। ओके, बुक में ना कुछ डायग्राम रहेगा ऐसे, एक जार है, ये जार में यहां से आ रहा है ऑक्सीजन, ओके, यहां से नीचे से ऑक्सीजन और यहां से एक और पाइप लगा दिया इसमें, ओके गाइस, और यहां से आ रहा रहेगा अमोनिया, NH3 गैस। फाइन, नाउ व्हाट यू गाइस विल हैव टू डू, टेक अ मैच स्टिक, ठीक है, मैच स्टिक लो, जलाओ, यहां पे मैच स्टिक लगा दो, राइट, तो ये बर्न होना चालू होता है। लेकिन देखो अभी यहां से हमने ऑक्सीजन को नहीं डाला है, अभी थोड़ा सा ध्यान दे देना, अभी ऑक्सीजन नहीं डाला है हमने फिलहाल, ओके, अभी ऑक्सीजन अंदर नहीं डाला है, अभी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन अभी है, जिसकी वजह से ये अमोनिया थोड़ा बर्न होता है, लेकिन इट इज नॉट ग्रीनिश येलो फ्लेम। ओके, ग्रीन कलर का फ्लेम नहीं दिखाई देता है, क्लियर है। लेकिन जब हम यहां से ऑक्सीजन को भी पास कर देंगे, जब हम ऑक्सीजन, तो बेसिकली दिस इज एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन में नहीं, जब यहां से बहुत सारा ऑक्सीजन निकलेगा तब ये बर्न होगा ग्रीनिश येलो फ्लेम के साथ। ओके, सो इसलिए हमने अमोनिया प्लस ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन मतलब अच्छा खासा बहुत सारा ऑक्सीजन लगता है उसको। यस यस यस, एक्चुअली ना गाइस, टू बी वेरी फ्रैंक, देखो जब ऑक्सीजन नहीं आ रहा है ना, तो ये शायद बर्न भी ना हो, नहीं होगा ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, ओके, एंड यू ट्राई टू बर्न, है ना, बर्न नहीं होता, तुमको सिर्फ काइंड ऑफ थोड़े थोड़े यहाँ स्पार्कल्स वगैरह दिखाई देते हैं, थोड़े से स्पार्कल्स दिखाई देते हैं, बर्न नहीं होता, ऐसे कैंडल का फ्लेम नहीं दिखाई देगा। यस, लेकिन व्हेन यू पास ऑक्सीजन थ्रू इट, यहां से जब एक्सेस ऑक्सीजन बाहर आएगा तब यहाँ पे प्रॉपर ऐसा जलने का फ्लेम दिखाई देता है। ओके, सो क्या अभी बुक में क्या दिया देख लेना, एक्चुअली ये बर्न नहीं होता है, ओके, स्टार्टिंग में बर्न नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा स्पार्कल दिखाई देगा। चलो क्लियर है, सो दीज आर आर ऑब्जर्वेशन, इसको क्या बोलेंगे हम, ऑब्जर्वेशन। क्या है हमारा ऑब्जर्वेशन, व्हेन ओनली अमोनिया इज पास्ड, यस, इट डज नॉट बर्न, है ना, बट ऑन पासिंग ऑक्सीजन, O2 डालने के बाद इट बर्न्स विथ a greenish yellow flame। ओके, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब ये कंबशन इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाँ कि नहीं, अरे देखो अमोनिया है, ओके, अमोनिया में से हाइड्रोजन निकल गया, नाइट्रोजन बना, है ना, तो अमोनिया का तो ऑक्सीडेशन हो गया ना भाई, अमोनिया का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, obviously reaction with oxygen is oxidation,
बर्निंग इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, तो ये था नॉर्मल ऑक्सीडेशन। नॉर्मल, नॉर्मल मतलब नॉर्मल। ओके, बस ऑक्सीडेशन बोलेंगे हम इसको, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका जो सेकंड पार्ट है इसको बोलते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। ओके, आई होप सब समझ में आ रहा है, मेरी आवाज भी आ रही है। अब कैटालिटिक ऑक्सीडेशन क्या होता है? इट हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट। ओके, अब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, अच्छा चलो, तो कौन सा कैटलिस्ट यूज करने वाले हैं हम? प्लैटिनम, है ना, एंड दैट टू एट अराउंड 800 डिग्री सेल्सियस। ओके, बाय चांस अगर मेरा टेम्परेचर गलत हो गया, बाय चांस, ओके, तो प्लीज फॉलो द टेक्स्ट बुक। ओके, फॉलो द टेक्स्ट बुक। टेम्परेचर, प्रेशर अगर मेरा गलत हो जाता है वैल्यूज, तो टेक्स्ट बुक में चेक करके टेक्स्ट बुक फॉलो करो। अब देखो यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रही है फिर, अमोनिया plus oxygen, yes, in the presence of catalyst platinum at 800 degrees Celsius gives NO plus H2O. NO is nothing but nitric oxide. NO मिलता है नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस H2O। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, दिस फर्दर रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, है ना। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है गाइस, दिस नाइट्रिक ऑक्साइड फर्दर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या कलर होता है भाई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का? ब्राउन कलर का गैस होता है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। NO2 का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ NO2। और ये नाइट्रिक एसिड में हम लोग फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए NO2 बनाना पड़ेगा, और NO2 बनाने का ये सेम मेथड रहेगा। बोलो, आई बात समझ? एवरीबडी, एनी डाउट प्लीज गेट इट क्लैरिफाइड। ओके, अब इसको करते कैसे है? आज तुम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा, अगर वीडियो देखा होगा तो, है ना। उसमें देखो वो बंदा ऐसे कुछ करते रहता है, इधर से एक इंजेक्शन लगाता है, हाँ कि नहीं, एक इंजेक्शन लगाता है और यहाँ से नाइट्रोजन अंदर डालता है, इधर से एक इंजेक्शन लगाता है और यहाँ से ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन अंदर डालता है। हेबर्स प्रोसेस को लैब में उसने करने की कोशिश किया था, N2 और इधर से हाइड्रोजन को डालता है ना, और यहाँ पे आयरन रखता है बीच में, हाँ कि नहीं, क्योंकि हेबर्स प्रोसेस में आयरन इज द कैटलिस्ट, तो वो आयरन गॉज रख देता है यहाँ पर, और यहाँ पर सारा रिएक्शन होता है अमोनिया वगैरह वगैरह। याद है सबको, जिसने देखा रहेगा, राइट? ही ट्राइड टू डू इट इन द लैब एज वेल। तो वैसे ही यहाँ पर क्या करते हैं, एक ट्यूब लेते हैं ऐसा, ओके, जिसके अंदर प्लैटिनम रख देते हैं, Pt, इसके अंदर रखते हैं प्लैटिनम, फाइन, और इस प्लैटिनम को नीचे से करना होता है हीट, फाइन, और एक तरफ से यहां से आता है NH3 अमोनिया, और दूसरी तरफ से यहां से आता है ऐसे, दूसरी तरफ से आएगा हमारा ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन एंड अमोनिया, ये दो चीजें हमको चाहिए। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, the ratio of oxygen and ammonia is kind of fixed, है ना, they are added in the ratio of 1:2। okay, 1:2 के रेशो में अमोनिया एंड ड्राई ऑक्सीजन गैस चाहिए इन द रेशो ऑफ 1:2। मतलब बेसिकली ऑक्सीजन थोड़ा ज्यादा चाहिए। क्यों ज्यादा चाहिए? कि पहले तो इसको इसके साथ रिएक्ट करना है, फिर उसको बाद में NO के साथ और रिएक्ट करना है। ये देखो, ये NO के साथ ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया, करेक्ट, तो यहाँ पे दो चीजें बन रही है गाइस। देखो ये रिएक्शन हुआ, अमोनिया आया यहां से, ऑक्सीजन आया यहां से, तो तीन चीजें बन के बाहर आई, दो चीजें रादर, NO आया
यहां से बाहर निकलेगा NO और वाटर वेपर, ये दो चीजें यहां से बाहर निकलती है। ओके, वाटर तो खैर कंडेंस हो जाएगा, फाइन। ये NO विल फर्दर रिएक्ट, NO विल फर्दर रिएक्ट विद ऑक्सीजन, और यहां से ब्राउन कलर का गैस बाहर आएगा। ब्राउन गैस बाहर आएगा, इसको कलेक्ट कर लेने का एक कंटेनर में। ओके, एंड दैट ब्राउन गैस इज NO2। तो क्या हुआ, यहां पे भी तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना भाई, यहां पर भी ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है। क्लियर है एवरीबॉडी? सो दिस इज कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। अब मुझे कोई तो ऐसे ही लॉजिकली ये बताओ कि यार कैटलिस्ट तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है ना, रिएक्शन तो सेम है NH3O2, यहां पर भी NH3O2 है ना, फिर प्रोडक्ट अलग अलग क्यों बन रहे भाई? इधर तो नाइट्रोजन बन रहा है, इधर नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा क्या कर दिया कैटलिस्ट ने? यस एवरीवन देयर, कैन यू हियर मी? कैटलिस्ट ऐसा क्या कर दिया कि प्रोडक्ट चेंज हो गया? वो तो पार्टिसिपेट नहीं करता ना। Sir, maybe is the speed, that's why. सर रिएक्शन का Okay. रेट और एफिशिएंसी चेंज कर दो। Yes, sir. ओके, Speed. Continues to glow even after the heat is discontinued. कंटिन्यूज टू ग्लो, वो तो ठीक है, वो तो हम देखेंगे कि भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वगैरह वगैरह। बट यस, देखो क्या हो रहा है, यहां नाइट्रोजन बनने से पहले है ना, नाइट्रोजन डायरी नाइट्रोजन बनने से पहले यहां पर भी NO2 बन रहा है, जो और बर्न होके नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जा रहा है। ओके, लेकिन हो क्या रहा है, ये प्लैटिनम क्या करता है, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, कैटलिस्ट क्या करता है, जो भी चीजें बनती है ना उसको अपने सरफेस के ऊपर ला करके अट्रैक्ट करता है। ओके, जिससे तुम्हारा रिएक्शन स्लो हो गया, यहाँ पे रिएक्शन स्लो हो गया। स्लो होने की वजह से इन दोनों का बॉन्ड फिलहाल ब्रेक नहीं हो पा रहा है। ओके, और ये NO जो बना है, NO यहां से बाहर निकल गया। ओके, चलो एनीवेज, ये तो खैर, बट याद रखना, सो प्लैटिनम है, प्लैटिनम ने सिर्फ NO को फर्दर ब्रेक नहीं होने दिया, उसने कहां पार्टिसिपेट किया रिएक्शन में? प्रोडक्ट में दिख रहा है क्या? नहीं है, तो इट डज नॉट टेक पार्ट। उसने थोड़ा स्लो डाउन किया, जिसके वजह से ना इन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाया, राइट, और यहां से बाहर आ जाता है। और दूसरा काम प्लैटिनम का, अब हमने बोला कि इसको इनिशियल हीट देना पड़ता है, सिर्फ इनिशियल हीट देना पड़ता है। क्यों? बिकॉज दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इट यूजेस इट्स ओन हीट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यस, तो यहां पे हीट प्रोड्यूस होगा, यस, वही हीट बाद में यूज कर सकते हैं, मतलब यू कैन स्टॉप हीटिंग लेटर ऑन, बाद में थोड़े टाइम के बाद आफ्टर सम टाइम यू कैन स्टॉप हीटिंग। सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये सब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, एक एक क्वेश्चन जो मैं लिख यहाँ पे, राइट, सिर्फ इनिशियल हीट रिक्वायर्ड होती है, यू कैन स्टॉप हीटिंग आफ्टर सम टाइम। व्हाई? बिकॉज इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट यूजेस इट्स ओन हीट आफ्टर सम टाइम। खुद ने जो हीट प्रोड्यूस की वो यूज कर रहा है, वो यूज करके और ये प्रोडक्ट आ रहा है और हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो ऐसे हीट कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस होते जाता है ऑटोमेटिकली, है ना, तो इनिशियली सिर्फ ये लगता है, बाद में नहीं। So this is the first reaction that takes place and this is the second reaction that takes place. Okay, ये जो NO आया है that reacts further with the oxygen to give brown colored gas. बोलो कोई डाउट? And the same thing will be repeated again in the next chapter, nitric acid. So important reaction, उसमें ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये एक्सपेरिमेंट दे देते हैं ऐसा, और मे भी इसमें मतलब ये सेटअप, ये जो सेटअप है ना, ये सेटअप दे देंगे एग्जाम में और इस पे से 2-3 क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ द गैस दैट इज प्रोड्यूस्ड, व्हिच गैस इज प्रोड्यूस्ड,
which catalyst is used, what is the ratio in which ammonia and oxygen is used, है ना, इस रेशो में यूज किया जाता है, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऐसे. ओके, एनीबडी, एनी डाउट? और ये जो प्लैटिनम है, यस, ये ग्लो करता है. ग्लो कौन से कलर से? अरे कौन सा कलर बनाया मैंने वहां पे? रेड. तो रेड कलर से ग्लो करता है. अरे रेड हॉट आयरन कैसा होता है? मेटल को हीट करोगे तो लाल लाल हो जाता है वो, तो वैसे रेड कलर से वो ग्लो करता है. बोलो, आ रही है बात समझ? एनीबडी, एनी डाउट सो फार? मेरे साथ साथ लर्न कर लो चीजें, फुल फोकस रखना, आधी चीजें याद हो जाएगी, आधे से ज्यादा याद हो जाएगी. फिर एक बार रीड करोगे ना घर जाकर के तो एकदम फिट हो जाएगा वो दिमाग में, फिर कुछ करना नहीं पड़ेगा ज्यादा. डन? परफेक्ट. तो आगे बढ़ते हैं फिर थोड़ा और, है ना. These were the two main physical characteristics. वैसे कंबशन तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, कंबशन इज केमिकल रिएक्शन ओनली, बट ठीक है, नो प्रॉब्लम. चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया. ओके, सबसे पहले जस्ट अंडरस्टैंड, हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, ड्राई अमोनिया, है ना, इज न्यूट्रल. Yes, ammonia when combines with water, it gives a aqueous solution of ammonia, that is NH4OH. It is nothing but aqueous solution of ammonia, and this aqueous solution is basic in nature. Okay, very important. ये aqueous solution basic है, और हमने ये भी देख ही लिया था यार लास्ट क्लास में. It breaks up like NH4 plus OH minus ion. Because of this OH minus ions, it is basic in nature. Right? अब आता है केमिकल प्रॉपर्टीज. तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग इसके साथ बहुत कम रिएक्शन करेंगे, हम लोग ज्यादा से ज्यादा रिएक्शंस में यूज करेंगे इसको. यार ये अमोनिया ही है, अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन है और कुछ नहीं, है ना. अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन है और कुछ भी नहीं. ओके, सो वो अमोनिया ही है, लिक्विड अमोनिया. अच्छा, ओके, सॉरी, लिक्विड अमोनिया इज डिफरेंट एंड दिस इज एक्वस सॉल्यूशन. ओके, है ना. ड्राई अमोनिया या लिक्विड अमोनिया, बोथ आर न्यूट्रल, बोथ आर न्यूट्रल. लिक्विड अमोनिया मतलब ड्राई गैस है, उसका कंडेंसेशन करो. ड्राई अमोनिया है, उसका कंडेंसेशन करो तो लिक्विड अमोनिया मिलेगा. ओके, दोनों भी न्यूट्रल होते हैं, फाइन. लेकिन उसका एक्वस सॉल्यूशन या वाटर में थोड़ा भी वाटर आ जाए, मॉइस्चर, देन इट बिकम्स बेसिक. और ये फिनोमिनन हम यूज करने वाले हैं. ओके, फर्स्ट केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस. ओके, फर्स्ट वन, and important, of course all reactions are important वैसे तो. ओके, अमोनिया, अमोनिया गैस लिखेंगे हम, अमोनिया गैस प्लस एसिड. ओके, चलो पता नहीं क्या मिलेगा, लेट्स टेक एन एग्जांपल. सिंपल यार, अभी तक कर रहे थे हम लोग. NH3, है ना, प्लस HCl. क्या मिलता है सब लोग जल्दी बताओ. अरे बोलो, हेलो. Ammonium NH4Cl. एब्सोल्युटली, Ammonium salt. NH4Cl, है ना, सॉलिड. वेरी इंपॉर्टेंट. NH4Cl सॉलिड होता है, व्हाइट कलर के छोटे 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 बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, है ना, डेंस व्हाइट फ्यूम्स आर फॉर्म. नाउ दूसरा ले लो भाई, कोई एसिड, ड्राई अमोनिया गैस प्लस HNO3 ले लो, HNO3. तो बेसिकली पहला रिएक्शन देखो, इट वाज अ सिंपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हाँ कि नहीं. ओके, मतलब यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होने वाला है, राइट. मतलब एक सॉल्ट, सॉल्ट, अमोनियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट, तो अमोनियम का सॉल्ट, अमोनियम का सॉल्ट प्रोड्यूस होगा विद अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो यहां देखो,
अमोनिया HNO3, तो कौन सा सॉल्ट हो सकता है? अमोनियम नाइट्रेट, है ना? NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट सॉल्ट प्रोड्यूस होगा। फाइन। तीसरा एसिड ले लो कोई भी, H2SO4, तीन ही लेते हैं हम जनरली, तो यहां क्या प्रोड्यूस होगा? अमोनियम का सल्फेट, NH4 ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट प्रोड्यूस हो रहा है। बोलो क्लियर है बात? एवरीबडी। So if you take a dry gas and add acid to it, so you get a ammonium salt, respective ammonium salt. ये देखो ये salt है, nitrates are salts, sulfates are salts. देखो यार वैसे तो तुम लोग रिएक्शंस पढ़ लोगे, बट ये सब इसलिए बता रहा हूं ताकि अगर बाई चांस भूल जाओ यार तो लॉजिकली तो पता होना चाहिए क्या हो रहा है ना? क्लोराइड इज सॉल्ट, नाइट्रेट इज सॉल्ट एंड सल्फेट इज ऑल्सो सॉल्ट। ओके, तो अमोनियम का करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनेगा। अब इसका फॉर्मूला तो तुमको क्रिस क्रॉस से भी आना चाहिए, वैलेंसी पता होना चाहिए। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। एवरीबडी क्लियर है ना? दीज आर ऑल डाइल्यूट एसिड्स। ओके, डाइल्यूट एसिड। अब सेम टू सेम रिएक्शन सिर्फ हम लोग लेंगे एक्वस अमोनिया के साथ। एक्वस अमोनिया अभी अभी तो बोला था, ये NH4OH इज एक्वस अमोनिया, इसके साथ सेम रिएक्शन। फाइन। सेकेंड रिएक्शन, एक्वस अमोनिया प्लस एसिड, है ना? तो एक्वस में क्या अलग बात है? एक्वस में क्या खास है? वाटर ऐड कर दिया, NH4OH प्लस एसिड ले लो हमारा सेम HCl, तो ये सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा, NH4Cl, NH4 का Cl के साथ, और ये H2O एक्स्ट्रा बन जाएगा क्योंकि वाटर एक्स्ट्रा है ना भाई इसमें, एक्वस के फॉर्म में वाटर एक्स्ट्रा है, तो खत्म। या तो फिर सीधा सीधा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्लस माइनस के साथ, ये इसके साथ, इसका प्लस इसके नेगेटिव के साथ, इसका प्लस इसके नेगेटिव के साथ, तो सीधा सीधा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना? सो अमोनियम का सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट प्लस वाटर, लर्न नहीं करना, ओके, ये याद रखना सिर्फ, ठीक है? और ये भी याद नहीं रहना बच्चों तो यार ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये तो पक्का याद रह जाता है, करेक्ट? ये प्लस माइनस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ये तो पक्का याद हो जाता है। ओके, ये तो पता ही है तुमको। हाँ, वो NH4Cl डिकम्पोज नहीं होता अमोनिया? नहीं, ठीक है, डेंस वाइट फ्यूम्स है, सॉलिड रहता है वो भी। फाइन, ठीक है, क्लियर है? अब कोई भी ले लो यार फिर इसके साथ, NH4OH प्लस H2SO4, तो अगेन अरे प्लस माइनस डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना? NH4 जाएगा SO4 के साथ, NH4 ट्वाइस SO4 प्लस ये H जाएगा OH के साथ, H2O। लर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? These are also methods of preparation, method of preparation of ammonium salt, अमोनियम के सॉल्ट्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन बता दो। एवरीबडी श्योर? परफेक्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज तो सारी की सारी तुमको आती है, हाँ? तो चैप्टर खत्म। हाँ चलो देख लेते हैं, रिवाइज करते हैं सारी। ओके, वैसे एक और रहेगा मेटल ऑक्साइड्स के साथ वगैरह, बट ठीक है। चलो, थर्ड सेट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस चैप्टर। ओके, सो बहुत अच्छे से ध्यान देंगे सब लोग, ठीक है? लेट्स टेक अ फ्यू सॉल्ट्स, ठीक है? FeCl3 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, क्या मिलता है? प्लस माइनस, है ना? डबल डिस्प्लेसमेंट, खत्म।
FeOH twice, FeOH twice प्लस, पहले मैं ये लिख देता हूं, पहले दूसरा वाला लिखते हैं, या NH4Cl, ये इसके साथ जाएगा, और FeOH थ्राइस। गाइस FeOH थ्राइस बनेगा क्योंकि यहाँ Fe का वैलेंसी 3 है, क्लोरीन 3 के साथ है तो उसका वैलेंसी 3 है, ओके, और इसके साथ मुझे मिलेगा FeOH थ्राइस एज अ प्रेसिपिटेट, एज अ प्रेसिपिटेट। क्लियर है ना? क्या कलर होगा इस प्रेसिपिटेट का? Reddish brown. एब्सोल्युटली रेडिश ब्राउन कलर। चैप्टर क्वालिटेटिव एनालिसिस चैप्टर 4 में ये सब पढ़ा है हमने, है ना? FeSO4 ले लो। नाउ दिस Fe हैज गॉट वैलेंसी 2, SO4 के साथ है ना भाई, 2 प्लस वैलेंसी है, यहाँ पे इसका 3 प्लस वैलेंसी है, प्लस NH4OH प्लस माइनस, अगेन ये Fe जाएगा OH के साथ, ये जाएगा इसके साथ, कोई भी लर्न नहीं करना, लर्न कलर करना है सिर्फ। NH4 twice SO4 प्लस FeOH twice आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ Fe का वैलेंसी 2 है। किसी को नहीं समझ रहा रहेगा तो बोल देना, FeOH twice, what is the color? Dirty green. डर्टी ग्रीन। तो ये जो कलर में लिख दिया वो कलर है उसका डर्टी ग्रीन। क्लियर है एवरीबॉडी, है ना? थर्ड रिएक्शन, वैसे ब्लैक में लिखना चाहिए था सब, नो प्रॉब्लम। एक सेकेंड ना, ये सोल्यूबल है, ये सोल्यूबल है, सोल्यूबल है। ओके, लेट्स टेक लेड, PbNO3 ट्वाइस प्लस NH4OH, वापिस प्लस माइनस, तो यहां मिलेगा, यहां क्या आएगा पहले, NH4NO3, यस, ये इसके साथ जाएगा, और PbOH twice, again this is a precipitate. What is the color of this? Chalky white. Okay, white. Okay, more precisely chalky white. Very important, ये colors ही important है। And when excess of ammonium hydroxide is added, excess, तो ये तीनों भी उसमें insoluble होता है, insoluble in excess ammonium hydroxide. This is insoluble in excess ammonium hydroxide, and this is also insoluble. Study these reactions, तो ऐसे समझो उसका रिवीजन है। ओके, कलर्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर देम, करेक्ट। और दो चीजें होती है गाइस जो सोल्यूबल हो जाती है एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, वो कौन सी है? फोर्थ रिएक्शन ऑफ द सेम सेट, या टेक अ जिंक सॉल्ट, ZnCl2 ले लो, ZnSO4 ले लो, कुछ भी, प्लस NH4OH gives what? ZnSO4 plus Zn, sorry, वही लिख दिया मैंने वापस, gives what? NH4 twice SO4 plus ZnOH twice. This is also a precipitate. What is its color? Gelatinous white. या जिलेटिनस व्हाइट। लेकिन यहां पर ये जो हमारे पास ZnOH ट्वाइस है, ओके, प्लस क्या मिला हमारे पास? NH4 ट्वाइस SO4 प्लस ZnOH ट्वाइस। इसमें अगर मैं और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल देता हूं, दिस इज कॉल्ड एज एक्सेस। ये देखो, ये एज इट इज लिख दिया, प्लस और बहुत सारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, देन व्हाट डू वी गेट? एनीबॉडी खुद से बताओ, देखना नहीं यहां वहां बुक में। यस, टेट्रा अमाइन जिंक सल्फेट।
ये देखो, ये हो गया टेट्रा अमाइन, टेट्रा मतलब चार, चार अमोनियम, टेट्रा अमाइन जिंक सल्फेट, टेट्रा अमाइन जिंक सल्फेट प्लस वाटर मिलता है एंड सोल्यूबल हो जाता है। ये सोल्यूबल मतलब दिस इज सोल्यूबल। अभी यहां देखो प्रेसिपिटेट था, प्रेसिपिटेट मतलब इनसोल्यूबल सॉलिड, अब ये डिसॉल्व हो चुका है उसमें और ये कलरलेस हो जाता है। Yes, this is a colorless substance. So if you add excess of ammonium hydroxide, so it becomes colorless. मतलब जिंक सल्फेट या जिंक हाइड्रोक्साइड इज सोल्यूबल इन एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? प्रेसिपिटेट दिखेगा नहीं, अभी प्रेसिपिटेट गायब हो जाता है। वैसे ही कॉपर के साथ भी होता है बेचारा, कॉपर, कॉपर सल्फेट प्लस NH4OH। ओके, यही प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। ऐसे ही प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चंस आते हैं, कौन सोल्यूबल हो जाता है, किसका क्या कलर चेंजेस है। तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री अलग से सिखाने की जरूरत नहीं होती है, फिर भी हम करेंगे, बहुत क्वेश्चंस करेंगे उसके अलग से, बट फिलहाल ये समझो तो वहां सारे आंसर्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। ओके, सो व्हाट डू यू गेट? यू विल गेट NH4 twice SO4 plus CuOH twice प्रेसिपिटेट। क्या कलर होता है इसका? Pale blue. Pale blue. ब्लू, पेल ब्लू, पेल ब्लू, पेल ब्लू कलर। कॉपर आयंस का कलर होता है ब्लू, तो पेल ब्लू कलर। नाउ इफ वी ऐड एक्सेस ऑफ NH4OH to it by twice SO4 प्लस ये जो प्रोडक्ट मिला वो लिख दिया मैंने एज इट इज, प्लस एक्सेस ऑफ अमोनिया, ठीक है, ये एक्सेस, then we get Tetramine copper sulfate. एब्सोल्युटली, ये है टेट्रा अमाइन। वापस बता रहा हूं, कॉपर सल्फेट प्लस वाटर, एंड इसका कलर क्या होता है? Deep inky blue solution. एब्सोल्युटली, है ना, इंकी ब्लू, मतलब इंकी ब्लू या डीप डार्क ब्लू होता है, डीप डीप ब्लू कलर होता है। एंड ये भी प्लीज नोट, कलर दिख रहा है लेकिन दिस इज अ सॉल्यूशन, मतलब नो प्रेसिपिटेट। नो प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट था जो अब सोल्यूबल हो गया, मिक्स हो गया उसमें, डिसॉल्व हो गया उसमें, तो अब यहां पर कोई सोल्यूबल नहीं है, डीप इंकी ब्लू सॉल्यूशन है वहां पर। ओके, सो प्रेसिपिटेट गायब हो जाता है, और इसीलिए हम बोलते हैं कि एक्सेस ऐड करने पर, यस, एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने पर जिंक हाइड्रोक्साइड सोल्यूबल हो जाता है। यहां लिख देता हूं सोल्यूबल, है ना, सोल्यूबल हो जाता है। क्लियर है गाइस? एवरीबody, एनी डाउट इन दिस पार्ट? छोटा मोटा किसी को कुछ भी? नथिंग? Perfect. Around 8 students are not attending the class today. क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है? I'm not going to share the recording with anyone this time. Okay, तुम लोगों को रिकॉर्ड इंपॉर्टेंस नहीं है तुम लोगों को फिर, so no recording henceforth. Attend the classes. ठीक है, तो बाकी लोगों के लिए भी, तुम्हारे लिए भी ये चीज, no more recording. Okay, चलो, so yesterday's part, हाँ बोलो ना Sir, the decomposition of ammonium nitrate, what is found? एक सेकेंड ना, एक सेकेंड रुक जाओ। Decomposition of ammonium nitrate. See, ammonium nitrate, ammonium chloride on decomposition gives the respective ions. Okay, ammonium chloride भी, जैसे अभी नहीं मयूरेश ने पूछा था कि सर उसका decomposition होगा क्या अमोनियम क्लोराइड का, है ना, यहाँ पर ऐसे ही decomposition नहीं होगा, हीट करने पे होता है, रिएक्ट में there is no heat involved, है ना। NH4Cl है, वैसे ही NH4NO3 ले लेना, अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रेट ही पूछ रहे हो ना, करेक्ट? Yes, so you had given a reaction. एक सेकंड, तो यहाँ बनता है NH4 plus HCl,
sorry, NH3 plus HCl. ओके, दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, लेकिन रिवर्स रिएक्शन होता है ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग। फाइन। यार कौन सा रिएक्शन एक बार बता दो मुझे ठीक से। यस पार्थ। Sir, in the first method of preparation, why is ammonium Okay. nitrate not used? Okay. So first method of preparation of ammonium nitrate. Perfect. ये वाला? Yes. हाँ. The next तो slide. ये वाला? Yes. इसका next? No, sir, the previous one. हाँ वही तो ये. Yes, हाँ. Perfect. तो क्या डाउट है बताओ अभी? Sir, I was not able to balance that reaction. कौन सा वाला? कौन सा वाला? So NH4NO3. NH4NO3. So in the कोई next reaction ही slide. नहीं है. अच्छा, in the next slide. Give me one moment. NH4NO3 gives NO2 plus H2O. क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम हो गया? गड़बड़ हो गई क्या कुछ? let's try and balance it. एक एक 4 हाइड्रोजन 2, नहीं 1 2 है ना, तो यहाँ 2 लिख देते हैं। 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ 2 लिख देते हैं। ऑक्सीजन कितना हो गया? 3 है ना। इधर है 2 3 4 4 6 है यहाँ पे, तो 2। ओके, सीडी मेथड से ट्राई करो ना यार। नहीं हो रहा है क्या फिर भी? डिड यू ट्राई? यस पार्थ। Sir, I did not try with ABCD, but I ट्राई tried. करो ना, एबीसीडी से ट्राई करो, हो जाएगा। सी एक बार में ही समझ में आ जाता है एबीसीडी तुमने यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, राइट? एक ही बार में यूज करना चाहिए या नहीं ये समझ में आ जाता है। फाइन। तो या इसलिए just hold on, I am trying to balance it. Just hold on guys. ओके, इसको थोड़ा चेंज करो तो प्लीज। NO2 नहीं, N2O फॉर्म होता है। ओके, आई एम इरेजिंग इट। फाइन, एवरीवन नोट दिस प्लीज। नाइट्रोजन ड्राई ऑक्साइड नहीं फॉर्म होगा, इसलिए बैलेंस नहीं हो रहा है वो। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं फॉर्म होगा, नाइट्रस ऑक्साइड फॉर्म होता है। ओके, N2O plus water. This N2O is nitrous oxide. ठीक है, so everybody make the change in the reaction. Nitrous oxide is formed. Clear है? ओके पार्थ, अभी ट्राई कर लेना यार एक बार। Yes. नॉट ट्राई बैलेंसिंग इट, हो जाएगा, अभी तो हो ही गया है ऑलमोस्ट। ट्राई कर लेना, हो जाएगा। फाइन। एंड द लास्ट रिएक्शन फ्रॉम द चैप्टर, गिव मी अ मोमेंट। चलो अगेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, केमिकल प्रोसेसेस ही है, लेकिन यहाँ is a reducing agent. reducing agent, यार अभी अभी भी हमने एक रिएक्शन देखा था जिसमें अमोनिया रेड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा था। फाइन। ओके, चलो एक रिएक्शन लेते हैं पहले, उस पे से बता देता हूं हाउ इट एक्ट्स एज अ रेड्यूसिंग एजेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, अमोनिया इज अ रेड्यूसिंग एजेंट। ओके, NH3 ammonia plus take any copper oxide,
टेक एनी मेटल ऑक्साइड, कॉपर का ऑक्साइड एग्जांपल ले लो, टेक एनी मेटल ऑक्साइड, सो इट एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट फॉर मेटल ऑक्साइड्स. ओके, अमोनिया प्लस कॉपर ऑक्साइड गिव्स. अभी यार रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर रहा है मतलब उसके साथ में जो भी बंदा है उसमें से वो ऑक्सीजन हटा देगा. अरे this is acting as a reducing agent. Yes, that means it will reduce the other person. दूसरा उसके साथ में जो है उसका रिडक्शन कर देगा वो, हाँ कि नहीं. तो इस बेचारे का रिडक्शन हो गया मतलब उसमें से ऑक्सीजन निकल जाएगा, मतलब यहां पर Cu बनेगा. परफेक्ट, करेक्ट. तो यहां Cu बना प्लस उसके साथ, अब यार इसने इसमें से ऑक्सीजन को तो हटा दिया तो ऑक्सीजन जाके इसके साथ रिएक्ट करेगा. करेक्ट. अब यार यहाँ पे थोड़ा सा काइंड ऑफ याद करना पड़ेगा, H2O प्लस N2 बनता है. ओके, बट दिस इज इंपॉर्टेंट कि कॉपर बना H2O प्लस N2, यू गाइस विल हैव टू बैलेंस दिस रिएक्शन. टेक एनी मेटल ऑक्साइड, तो किसी भी मेटल ऑक्साइड को वो रिड्यूस करता है, इट एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. टेक MgO. ओके, सो बनेगा Mg प्लस H2O प्लस N2. ओके, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, दूसरे को रिड्यूस करता है, दूसरे का रिडक्शन करता है, इसलिए तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है. रिडक्शन इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, है ना. तो इसमें से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, किसने किया, इसने किया, देयरफॉर इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, तो इसमें से ऑक्सीजन को रिड्यूस किया तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया. बोलो क्लियर है बात एवरीबॉडी? एनी डाउट इन दिस रिएक्शन? यस, तो एकदम सिंपल सा रिएक्शन है. ठीक है, अब इसका डायग्राम भी दिया रहेगा बुक में. अब यार वो थोड़ा सा अजीब रहेगा, आई वोंट ड्रॉ इट. वेट अ सेकेंड, लेट मी सी इफ आई कैन टेक इट फ्रॉम इंटरनेट. Just hold on for a chance. May it be a 10 mark exam, may it be a 20 marks exam, or may it be a 80 marks exam. So make sure that you guys are performing very well in your exams. Okay, I hope the screen is visible to everyone. This is the diagram. Okay, क्या किया है यहाँ पर, वेरी सिंपल. ये देखो लेड ऑक्साइड ले लिया है ना, कॉपर ऑक्साइड ले लिया. ओके, और इसको हीट किया. वैसे ये एक साथ नहीं किया गया है, दोनों अलग अलग है, ऐसे समझ लेना तुम लोग. ओके, कॉपर ऑक्साइड ले लो या तो लेड ऑक्साइड ले लो. ओके, दोनों एक साथ नहीं करना है, एक ही का एक्सपेरिमेंट है ये. ओके, उन्होंने दोनों चिपका दिया उधर. सो इधर टेक कॉपर ऑक्साइड फॉर एग्जांपल प्लस पास ड्राई अमोनिया थ्रू इट, NH3 पास करो. ओके, सो गाइस यहां से बाहर क्या आने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू कम आउट फ्रॉम हियर. हमारा रिएक्शन क्या था, कॉपर प्लस वाटर प्लस नाइट्रोजन. करेक्ट. अब ये कॉपर तो उड़ के बाहर नहीं आएगा, तो यहां पर बच जाएगा कॉपर, राइट. H2O and N2 are the two things which are going to come from here. ठीक है, ये वाटर वेपर आ रहा है, वेपर वाटर इन द गैसियस फॉर्म आ रहा है, और नाइट्रोजन ऑल्सो इन द गैसियस फॉर्म आया. करेक्ट. अब ये इसको बोलते हैं कंडेंस्ड वाटर. अब जब पानी यहां से इधर आएगा, देखो यहाँ एक टब रखा हुआ है, ये टब रखा हुआ है, ये टब में वाटर ले लिया है. क्यों, क्यों, टेम्परेचर कम करने के लिए. भाई टेम्परेचर कम हो जाएगा तो स्टीम यहाँ कंडेंस हो जाएगा, स्टीम, और यहाँ इसमें से जो वाटर आ रहा है वो वाटर यहाँ पे कंडेंस होके बैठ जाएगा. ओके, और यहां से सिर्फ नाइट्रोजन बाहर निकलेगा, यहां से बाहर निकलेगा सिर्फ नाइट्रोजन. यहां से बाहर निकला H2O प्लस N2, करेक्ट, इन द वेपर फॉर्म. वाटर यहाँ पे कंडेंस हो गया थोड़ा सा, अरे स्टीम को थोड़ा सा कूल करो तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे कंडेंस्ड वाटर कलेक्ट हो गया. नाइट्रोजन यहां से बाहर निकला, यहां से नाइट्रोजन गया, एंड इट इज कलेक्टेड ओवर वाटर. वाटर के ऊपर उसको कलेक्ट किया गया है. कैसे, देखो ये यहाँ एक नीचे टब है, इस टब में वाटर ले लिया. ओके, इसके ऊपर एक सिलेंडर रख दिया ऐसे. ये सिलेंडर भी पूरा पानी से भरा हुआ होता है, थोड़ी सी जगह होती है ऊपर वैक्यूम.
थोड़ी सी वैक्यूम जगह होती है ऊपर स्टार्ट में। ओके, स्टार्टिंग में यहां तक भरा रहेगा वो, यहां तक वाटर से ऐसे, है ना, और यहां पे है वैक्यूम, खाली स्पेस, एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस। ओके, और देखो ये जो मार्क है ना, यहाँ पे जीरो मार्क किया हुआ होता है, जीरो, उल्टा मार्किंग है यहाँ पर। ओके, फायदा बताता हूँ वाटर के ऊपर कलेक्ट करने का। ओके, यहाँ पे जीरो मार्क किया हुआ है, लेट्स से यहाँ पे है जीरो मार्क, 1 2 3 4 ऐसे मार्किंग होता है। फाइन, यहां से गैस जाएगा ऊपर। नाइट्रोजन इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर, नॉट डज इट रिएक्ट विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट भी नहीं करता और वाटर में सोल्यूबल भी नहीं है, तो इसलिए गैस यहाँ पे कलेक्ट होना चालू हो जाता है। फाइन, और ये गैस के प्रेशर के वजह से पानी नीचे 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 जाता है और यहाँ पे सारा गैस फिल हो जाता है। और देखो कितना गैस फिल हुआ, 2 सेंटीमीटर क्यूब। ये रीडिंग से मुझे समझेगा ना, जितना पानी नीचे गया उतना गैस फिल हुआ है यार, हाँ कि नहीं, जितना पानी नीचे गया उतना गैस फिल हुआ। तो हमको क्लियरली दिखाई देता है कि यार कितना गैस फिलअप हो गया। जैसे पिछले केस में देखो, अमोनिया कलेक्ट करने के लिए ये कंटेनर अमोनिया से भरा कि नहीं पता नहीं हमको, हाउ डू वी गेट टू नो कि भरा कि नहीं? तो हम क्या करते हैं, एक रॉड लेते हैं, वी डिप इट इन HCl और इसको यहाँ लेके जाते हैं, यहाँ पे इसके सरफेस पे रखना होता है, फिर उस पे पता चलता है अगर डेंस व्हाइट फ्यूम्स आ गया तो हाँ भाई ये तो हो गया, और डेंस व्हाइट फ्यूम्स नहीं आया तो नहीं हुआ। करेक्ट। अब यहाँ पे क्या बेनिफिट है, जैसे जैसे वाटर नीचे आएगा हमको इमीडिएटली पता चल जाता है कि हाँ यार ये भर गया है। क्लियर है गाइस, है ना? तो ये डायग्राम एग्जाम में दे देते हैं। ओके, सबसे पहले यहां ध्यान देना। ओके, ये डायग्राम एग्जाम में देते हैं। ओके, ये यहां जो CuO लिखा हुआ है उसके बदले A लिख देते हैं। ओके, ये नाइट्रोजन गैस लिखा है इसके बदले B लिख देते हैं। बोलते हैं ये कौन सा गैस है बताओ, यहाँ पे कौन सा गैस आया है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस U ट्यूब, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस टब C, ये जो टब है ये टब को X बोल देंगे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस टब X, व्हाट इज द पर्पस ऑफ व्हाटएवर। समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एवरीबॉडी। यहां जो कॉपर रह गया, यहां पर ड्राई अमोनिया गैस आएगा, ये कॉपर ऑक्साइड, इंपॉर्टेंट, कॉपर ऑक्साइड का कलर कौन सा होता है गाइस? ब्लैक। कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक इन कलर। ओके, और आखिरी में वहां सिर्फ कॉपर बचेगा, विच इज, कौन सा कलर होता है कॉपर का? पिंक या फिर ब्राउन। ओके, तो यहां पर जब तुमको पिंक पिंक कलर दिखेगा सिर्फ, तब समझना कि हाँ यार हो गया रिएक्शन, मतलब कॉपर बन रहा है अच्छे से। करेक्ट। वैसे ही लेड ऑक्साइड PbO, या इन्होंने PbO का एग्जांपल लिया है, तो मैं लिख देता हूं PbO का रिएक्शन भी। NH3 प्लस PbO क्या मिलेगा? Pb प्लस H2O प्लस N2। Okay, what is the color of PbO? Anybody? Yellow. Yellow color. Yellow. या येलो व्हेन हॉट, तो येलो लेंगे हम लोग क्योंकि हम इसको ऑलरेडी हीट कर रहे हैं, तो येलो कलर बोलेंगे। यस, और उसके बाद में जब सिर्फ लेड बचता है तो क्या कलर रहता है लेड का? एनीबडी? सिल्वरी ब्लैक। ब्लैकिश कलर या ब्लैक कलर। ओके, ब्लैक कलर रहता है उसका, है ना? सो ब्लैक कलर, नहीं यार, नॉट ब्लैक एग्जैक्टली, ग्रे कलर। सर सिल्वरी ग्रे। ग्रे कलर, ग्रे। ओके, सिल्वरी ग्रे नहीं, ग्रे मेटालिक, मेटालिक ग्रे बोलो यार, बुक में चेक कर लेना बच्चों प्लीज। ओके, फॉलो योर बुक, फॉलो योर बुक। मेटालिक ग्रे कलर का Pb वहां पे बच जाता है। तो कलर पूछते हैं किसका? कॉपर ऑक्साइड का, कॉपर का, PbO का, Pb का, इन सब चीजों का कलर पूछा जाता है। ठीक है, तो इस पे इतने सारे क्वेश्चंस, व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ U ट्यूब, है ना? व्हाई इट इज कलेक्टेड बाय, हाउ इट इज कलेक्टेड। ओके, हाउ इट इज कलेक्टेड, कैसे, हाउ? So nitrogen is collected by downward.
okay, downward displacement of water. Okay, it is collected by downward displacement of water. Why is it collected by downward displacement of water? Because one, it does not react with water, does not react, है ना, and second, it is not soluble in water, it is not soluble in water. ओके, एंड मैंने एक और रीजन बताया तुम लोगों को कि यार ऐसे कलेक्ट करने से क्या होता है, यू डोंट रिक्वायर अ टेस्ट टू चेक वेदर नाइट्रोजन कलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, है ना, समझ में आ रहा है? सो इस तरह से अमोनिया कैन एक्ट एज अ रेड्यूसिंग एजेंट. इट इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स. It is used to extract metals from their oxide. Ammonia is a reducing agent for oxides, metal oxides, metal के oxides. बोलो क्लियर है सब लोगों को? And that is the end of your chapter ammonia. Okay, in your next session, that is Monday, in your next session, that is Monday, मैं टेक्स्ट बुक लेके बैठूंगा, ओके, और टेक्स्ट बुक से सवाल पूछूंगा पकड़ पकड़ के, प्रॉपर ढूंढ ढूंढ के. ओके, लास्ट टाइम भी इलेक्ट्रोलिसिस से जैसे किया था, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज होगा. चेंज ये होगा कि जिन लोगों को आंसर नहीं आएगा ना, मुझे क्लियरली समझ में आ जाएगा कि यार टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ा है. ओके, क्योंकि मैं टेक्स्ट बुक से ढूंढ के ऐसी चीजें पूछूंगा सिर्फ जो शायद मैंने मिस कर दी हो गलती से. एकदम कॉर्नर के पॉइंट्स, नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ, पेज के नीचे, ऊपर कॉर्नर में, लेफ्ट में कॉर्नर में, ऐसी चीजें ढूंढ ढूंढ के पूछूंगा, है ना. मंडे ट्यूसडे का जो मैथ्स का सेशन रहेगा या फिजिक्स का सेशन रहेगा वो अटेंड ही नहीं करने दूंगा, ट्यूसडे वेडनेसडे. ओके, सो मेक श्योर you guys are well prepared on Monday on 2 chapters of chemistry, that is HCl and ammonia. दोनों में ऐसी चीजें ढूंढ ढूंढ के पूछूंगा ना टेक्स्ट बुक से. और क्योंकि ऐसा क्यों, क्योंकि एग्जाम में भी वही आता है. यस गाइस, देखो केमिस्ट्री का एग्जाम होके आएगा ना, तो दो दोस्त बात कर रहे रहेंगे आपस में, है ना. फॉर एग्जाम्पल पार्थ लड़का बात कर रहा रहेगा, है ना, और टेक्स्ट बुक कौन नहीं पढ़ता, बिल्कुल भी कौन नहीं पढ़ता, लेट्स से फॉर एग्जांपल पारस बात करता रहेगा, है ना. तो पारस बोलेगा अरे ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, ये तो है ही नहीं बुक में कहीं पे, कुछ भी पूछा ये वो. पार्थ बोलेगा बेटा इधर आ, इधर आओ. पारस को बोलेगा ये देख, पेज नंबर खोलेगा 62, है ना, और कॉर्नर में बताएगा ये देख टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ था यहाँ पे. फिर पारस बोलेगा अरे फंस गए रे ओबामा. समझ में आ रहा है? सो केमिस्ट्री का पेपर ट्रिकी रहता है, यू हैव टू रीड द टेक्स्ट बुक. तो भी मेरी कोशिश रहती है हर चीज बताओ, बट तुमको खुद से तो पढ़ना ही है भाई. सो मंडे ऐसा समझो यू हैव अ टेस्ट ऑन 2 चैप्टर्स, एक एक को पकड़ पकड़ के क्वेश्चंस पूछूंगा. ट्यूसडे वेडनेसडे का सेशन नहीं अटेंड करने दूंगा अगर आंसर नहीं कर रहे हो अच्छे से तो. Okay, so that's it for today, guys. That's the end of ammonia. Yes, बोलो सस्मित जल्दी से बेटा थोड़ा. सर वो क्लास आपने है मेरा. शुरू में उस हाँ सर उसके एक्सपेरिमेंट के शुरू में बोला था कि ऊपर थोड़ा वैक्यूम है, लेकिन अगर वैक्यूम होगा तो पानी उस जगह को ले नहीं लेगा क्या? देखो क्या रहता है ना, वैक्यूम नहीं, उसको पहले उसको पूरा भर देते हैं. ओके, उसको पहले पूरा भर देते हैं. हेलो सस्मित. हाँ सर. ये और जब उसको इन्वर्ट करेगा, जब उसको इन्वर्ट करते हैं, पहले उसको पूरा भरते हैं और इन्वर्ट करके टब में रखा जाता है उसको, राइट. तब वो पानी थोड़ा सा नीचे आता है. ओके, सो यू आर फीलिंग इट. देखो ऐसे 1 सेकेंड ना, माय वॉइस माइट ब्रेक क्योंकि मेरा आज काफी कनेक्टिविटी इशू है. या तस्वीर दिख रहा है? हाँ सर. परफेक्ट. तो वो कंटेनर को लेते हैं, उसको पूरा भर देते हैं, उस पे हाथ रख दिया मैंने ऐसे ऊपर से, क्लोज कर दिया उसको, यस, इन्वर्ट कर दिया उसको, और लेकर के गया मैं उसको अंदर टब के अंदर पूरा, और फिर मेरा ये हाथ निकाल दिया, राइट. तो उसमें वैक्यूम मतलब अगर क्रिएट हुआ तो वैक्यूम क्रिएट होगा, एयर नहीं होगा फॉर श्योर, है ना.
वैसे तो वैक्यूम भी बहुत कम क्रिएट होता है, वैक्यूम भी नहीं होगा क्रिएट, बहुत कम होगा अगर हुआ भी तो। ओके